नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न इलेक्शन सिटी और मेगा ट्रांसमिशन के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं सैयद अनवारुल हसन और नाजिया खान, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं 8 फरवरी को जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई इलेक्शंस के हवाले से। अब प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं, उस हवाले से भी हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं कि कितने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ पर प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स में इस वक्त क्या रेशियो है। साथ साथ तज्जियात भी कर रहे हैं कि जो अब तक रिजल्ट्स आए हैं, फिर इलेक्शन की डायनामिक्स के हवाले से अपने मौजूद मेहमानों को एक दफ़ा फिर तारुफ कराए देते हैं। ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं शाम 7 बजे से। सर आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद ज़मान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ताहिर नईम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जाना पहचाना नाम है। वोट पाकिस्तान में एक नतीजा आया है सामने, वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेहर बानो कुरैशी साहिबा NA 151 मुल्तान 4 से 26,236 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अब्दुल गफ्फार साहब मुस्लिम लीग नवाज के 18,558 वोट लेकर पीछे हैं। 281 में से 171 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है, यानी कि मोर देन 50%। तो बहुत सी सिमत का तयन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहर बानो कुरैशी साहिबा 26,236 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अब्दुल गफ्फार साहब 18,558 वोट लेके पीछे हैं। मुल्तान हल्का NA 151 बड़ा अहम नतीजा सामने आ रहा है। नाजिया 281 में से 171। एक और जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जी, उनकी साहबजादी NA 6 लोअर दीर मोहम्मद बशीर खान साहब 33,645 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी 23,760 वोट लेकर पीछे हैं। 307 में से 52 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है, बड़ा अहम हल्का है। NA 6 लोअर दीर सिराजुल हक साहब पीछे हैं 23,760 वोट लेकर, जबकि मोहम्मद बशीर खान 33,645 वोट लेकर आगे हैं। अपसेट भी हो सकता है। इस दिलचस्प मुकाबला है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और बड़ी सीट है। सिराजुल हक साहब वहां से ताल्लुक भी है, अमीर जमात इस्लामी भी है और एक आजाद उम्मीदवार जो है। एक और नतीजा हमारे सामने है, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब आगे हैं 17,659 वोट लेकर, जबकि निसार अहमद चीमा साहब 9,563 वोट लेकर पीछे हैं। 396 पोलिंग स्टेशन में से 48 पोलिंग स्टेशन का नतीजा NA 66। और आपके इल्म में है कि अहमद चट्टा साहब नासिर चट्टा साहब के साहबजादे हैं, जो मारूफ सियासी खानदान से ताल्लुक है। 17,659 वोट लेकर आगे हैं, जबकि निसार अहमद चीमा साहब जो 2018 में MNA मुंतखब हुए थे वजीराबाद से, NA 66 9,563 वोट लेकर पीछे है। काफी बड़ा गैप है ये नाजिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और नतीजा भी इस वक्त हमारे सामने है। NA 67 का ये मुकाबला है। हाफिजाबाद अनीका मेहदी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, आपको बताएं कि उन्होंने अब तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो वोट उन्होंने हासिल किए हैं वो है 17,028। उनके मद्दे मुकाबिल सायरा तारिक साहिबा PMLN से आपका ताल्लुक, अभी तक जो आपने वोट हासिल किए हैं वो है 13,265। अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अभी तक जी बिल्कुल पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पर 619 हैं और ये 38 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका हम आपके साथ में ये रख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल। एक और कौमी असम्बली की अहम नशिस्त 68 नशिस्त है नेशनल असम्बली की। मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, अब तक के जो वोट उन्होंने हासिल किए हैं वो है 34,293। पोलिंग स्टेशंस 195 यानी 195 और 64 पोलिंग स्टेशन है जिनका हम आपके सामने नतीजा रख रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबले है मुशाहिद रजा साहब, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अब तक जो वोट हासिल किए हैं वो है 11,731। ये है कौमी असम्बली का हल्का NA 68 मंडी बहाउद्दीन 1। और ये दिलचस्प मुकाबले इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और अहम मुकाबला कौमी असम्बली का हल्का NA 10 मुनीर गौहर अली खान साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, आप देख रहे हैं कि उन्होंने हासिल किए हैं 4,222 वोट। उनके मद्दे मुकाबिल अब्दुल रऊफ साहब ANP से उनका ताल्लुक, अवामी नेशनल पार्टी से आपका ताल्लुक, अब तक जो वोट उन्होंने हासिल किए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो है 2,187। पोलिंग स्टेशन से टोटल 397 और जिनका हम आपके साथ नतीजा शेयर कर रहे हैं वो है 8। दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। और नाजिया गौहर अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करें कि जो अब तक के नताइज आए हैं। ताहिर साहब, अगर आपसे हम इसका आगाज कर ले, क्या कहेंगे ये जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं, सायरा अफजल तारड़ साहिबा का अनीका मेहदी भट्टी साहब की जो साहबजादी हैं गालिबन उनके साथ मुकाबला है, अभी बड़ा क्लिफ हैंगर ये चल रहा है, आप क्या कहेंगे जो अब तक के नताइज सामने आए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे तजिए का ये लिटमस टेस्ट था, तो मेरे नज़दीक कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया।
जो हम पीटीवी के प्रोग्राम वोट पाकिस्तान में ये करते रहे हैं उसके अंदर मेरे तजिए के मुताबिक है। अब ये रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया? मसलन ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो यूथ फैक्टर था, जो 2.25 करोड़ यूथ वोटर ऐड हुआ, और दूसरा उसका एक मुतहरिक किरदार हमारी वोटर फहरिस्तों में और सियासत में वो एक सियासी पार्टी के साथ था और वो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट्स के हक में हुआ। दूसरी जो एक मिथ थी वो ब्रेक हुई कि अर्बन रूरल डिवाइड है। पाकिस्तान के अंदर जो सेमी अर्बन रूरल एरियाज़ हैं, जीटी रोड के अतराफ में जो मीडियम और स्मॉल साइज़ के टाउन हैं, वो अब रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ नहीं रही। तीसरा, बरादरी नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो सोशल मीडिया की रीच बढ़ी है, हायर एजुकेशन की रीच बढ़ी है, यूनिवर्सिटियाँ दूर दराज इलाकों पे। और पहले ये जो होता था कि एक बासर आदमी के साथ दुआए खैर हो गई, पूरे सरबराह ने क्लैन ने वोट दे दिए ब्रेक। नून लीग रवायती तरीके से वोटर्स को अप्रोच करती रही, लेकिन उनका जो गुज़श्ता बयानिया था उस बयानिए के पिच पे उसके मुकाबले में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए हैं और वो एक हिसार में रवायती सियासत में वोट करते रहे, जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा है। ये जो जीटी रोड का पंजाब है और ये जो जिन अजला के रिज़ल्ट आ रहे हैं, ये नून लीग का गढ़ समझा जाते थे। अब आप ये देखें कि यहाँ से जो एक रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, निसार अहमद चट्ठा, ये जुल्फ़कार चीमा साहब के भाई हैं, निसार चीमा साहब, और यहाँ से इनके दूसरे भाई जो जस्टिस रिटायर्ड भी हैं, ये 3-4 टर्म्स के लोग हार रहे हैं। रावलपिंडी शहर का जो रिज़ल्ट है और जगह लगा है कि एक लोग हैं कि जो बड़े बड़े हमारे यहाँ तजिया कार रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे बगैर ये असेस कर रहे थे, तो लोगों ने अपना एक मैंडेट दिया है। और पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री, यहाँ हमारे ज़फ़रुल्लाह खान साहब बैठे हैं जिनसे हम सीखते हैं, जब भी लोगों को मौका मिला है, मैं बचपन से हर इंतखाबात के बाद सुबह के अखबार में एक हेडलाइन देखता था, वो था कि बड़े बड़े बुर्जुल। तो इसीलिए अवाम दुश्मन कुव्वतें इंतखाबात से घबराती हैं। इंतखाबात मैनेज हो ही नहीं सकते। इंतखाबात के अंदर लोगों का आज़ादाना हक़ राय दही, आवाज़े खालिक नकारा खुदा होता है। बिल्कुल, मैं जो स्टूडियो में बैठे हुए बड़े बड़े हम जैसे तजियाकार उस बसीरत से महरूम होते हैं कि जो दीवार के ऊपर लिखी होती है। अहम तजिया आपने दिया है। आगा इकरार हारून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे एस एनालिस्ट है, पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ते हैं। आगा साहब, आप क्या कहेंगे जो नताइज सामने अब तक आए? वैसे यहाँ व्यूअर्स को बता दें कि ये प्रोग्रेसिव रिजल्ट है। अभी आपने देखा 300-350 पोलिंग स्टेशन में से 40-50 के ये नताइज है, लेकिन एक सिमत का तयन जरूर नजर आ रहा है। आगा साहब देखिए, बात यह है कि अभी हमने बात की बुरज उलटने की, तो बुरज तो अभी कोई भी नहीं उल्टा ना। मेहदी हसन भट्टी की अगर बेटी आया थी अनिका भट्टी, तो बुरज कौन सा उल्टा? वही मैं कह रहा हूँ, बुरज कौन सा उल्टा? इसी तरह आप अहमद चट्ठा की बात कर रहे हैं, तो हामिद नासिर चट्ठा की जितनी जमीन है उस एरिया में, वो आपकी है, मेरी तो नहीं हो सकती है। जीतते थे। मैं इस वक्त गुजरावाला सियालकोट की हमने बात की जहाँ बुरज उल्टे हैं। देखिए, अभी 50% रिजल्ट आपके सामने नहीं आए हैं। प्रोग्रेसिव तो है ही है, लेकिन बहुत उसकी काउंट बहुत कम है। जब मैं आपसे तब बात कर सकूंगा जब मैं 60+ जो हैं पोलिंग स्टेशन उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। जहां तक बुरज उलटने की बात है, 1985 के बाद ये डिसाइड किया गया कि कोई बुरज ना उल्टे अब, और तब से लेकर आज तक नहीं उल्टा है। अगर उलटना होता तो इलेक्टेबल्स के लिए पीटीआई ना जाती 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि बुरज उलटने से पूरा का पूरा उनका सिस्टम जो है वो अपसेट डाउन हो जाता है रियासत का। तो ये बात बहुत बड़ी बात होगी जिस दिन कोई गरीब का बच्चा खड़ा होगा ना अनिका मेहदी की जगह और वो इतने वोट ले लेगा, फिर मैं कहूंगा बुरज उल्टे हैं। थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आऊंगी कि आज दिन भर पोलिंग का अमल जारी रहा, 8 से लेकर जो है 5 बजे तक। ओवरऑल आपको पाकिस्तानी आवाम का मिजाज क्या नजर आया? क्योंकि एक ये परसेप्शन थी कि शायद कोई भी नहीं निकलेगा, बहुत कम लोग निकलेंगे, लेकिन मैं खुद वोट कास्ट करने गई हूँ और वहाँ पर एक तवील तादाद थी खवातीन की, जो नजर आ रहा था कि वोटर जो है बहुत इंटरेस्टेड हैं वोट डालने के लिए। बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्वेशन दी है। मुझे बहुत मिच्योर वोटर लगा आज मैं सुबह एक दोस्त की मोटरसाइकिल मांग के ना पूरे पिंडी के अंदरूनी शहर में होके आया हूँ। इंतहाई मिच्योर, कोई लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं देखा, कोई धक्कम पेल मैंने नहीं देखी। एग्जैक्टली कुछ नहीं, कुछ भी अल्लाह के फजल से कुछ नहीं हुआ। और आप वाली बात कि जो आदमी आ गया था ना, वो कहता था मैं आज वोट डाल के जाऊंगा। जो ये वोट को अमानत का कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान में अब मिच्योर हो गया। और ये मुझे नहीं पता है कि इसके कितने परसेंटेज बाद में हमें नजर आएगी। मेरा जो कि थोड़ा सा एक बात है कि मैंने लोगों से पूछा, खासकर
देखिए, वोट डालने में 5 से 7 मिनट का प्रोसेस हो रहा था, जो जब प्रोसेस में इतना टाइम लगे तो टर्न आउट थोड़ा सा कम हो जाता है। जमान साहब के पास जाएंगे। जमान साहब, आप जो हैं प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, बताइएगा यूथ फैक्टर की बात की है ताहिर नईम मलिक साहब ने। 2 करोड़ वोट ऐड हुआ है पिछले 5 सालों में, और बहुत से लोगों की राय थी, नाकदीन कहते थे कि जो सोशल मीडिया में बैठ के लोग होते हैं ये घरों में बैठे रहते हैं, ये वोट के लिए नहीं जाते। क्या कहेंगे आप? देखें, यह आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफ़ा जो यूथ वोटर है वो अपने जो ओपिनियन है उसको पहली दफ़ा ट्रांसलेट कर रहा है एक्शन में, और वो हमें नज़र आ रहा है। अभी तक के जो रिज़ल्ट जो कि प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन एक फैक्टर हमें नज़र आ रहा है कि सॉरी टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, इंडिपेंडेंट। अब उस इंडिपेंडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे आप उसको कहते हैं कि ये पीटीआई सपोर्टेड हैं, ये एल्गोरिथम इंटरनेट सपोर्टेड हैं, ये जो वोटर है उसको कहीं इंटरनल या बाहर से थ्रू इंटरनेट सुनामी आ गया है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी अर्ली टू से कि जनाब ये कोई एक अभी ट्रेंड सेट हो गया है। हाँ, छोटी मोटी टेंडेंसीज हमें अभी नजर आ रही हैं, क्योंकि जब तक 50% या उससे टेंडेंसी बड़ी है सर। ये देखिए सर, एक बात जमात के अमीर है, बिल्कुल ठीक है जफर भाई, लेकिन आप ये याद रखें कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बहुत रिमोट एरिया में है, प्लस वो पहाड़ी इलाका है, इंटरनेट बंद है। अभी तक जो वोटर्स की जो ओपिनियन है वो कैलकुलेट करके कहीं एक जगह पे आना, इट्स अर्ली टू से। लेकिन अभी तक जैसे मैंने कहा कि क्या हम ये इस वक्त थोड़ा सा कह सकते हैं के रिजल्ट पे क्या कहेंगे? चलें दीर को छोड़ दें। जी। जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट अब तक रावलपिंडी, वो क्लियर है, इस्लामाबाद और लाहौर है, वो उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन? वो क्लियर है, उसका मैंने एक ही लफ्ज बोला है, सुनामी थ्रू इंटरनेट। बस ये। अच्छा जफर भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये जो ट्रेंड्स अब तक नजर आ रहे हैं अभी तक जो आया है, मसलन मेहरबानो कुरैशी सर, साहिबा आपके का, पास दोबारा आएंगे, तफसील से जवाब लेंगे। कुछ और हमारे पास प्रोग्रेसिव नताइज हैं। ओवर टू रिजवान वर्चुअल की तरफ चलेंगे। रिजवान, बताइएगा कौन से बड़े नताइज आपके पास हैं प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स? शनिवार अभी तो नताइज गैर हतमी गैर सरकारी ही सही, लेकिन वाज़े अक्सरियत की बात की जाए या किसी की जीत के हवाले से ये कहा जाए कि कोई दावा कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन अभी तक डेवलप नहीं हुई, क्योंकि अभी बहुत कम परसेंटेज है। जैसे आप लोग भी बात कर रहे हैं कि नताइज तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक परसेंटेज काफ़ी हद तक कम है, लिहाजा वाज़े सूरत हाल बहुत ही कम हल्के हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि कोई उम्मीदवार वाज़े बर्तरी हासिल किए हुए है। एक और नतीजा है जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, ये है कौमी असम्बली का हल्का 265 NA पशीन फजलुर रहमान जमात जमीयत उलमा इस्लाम के वो आगे हैं। और बता दें आज चले आपको कि 312 में से 17 पोलिंग स्टेशन के ये नतीजे हैं, जिनमें मुस्लिम JUI के उम्मीदवार आगे हैं, इनफैक्ट कायद हैं JUI के। दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि पीछे हैं 2721 वोट हासिल करके। NA 265 पशीन बलूचिस्तान का ये हल्का है जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मैदान में मौजूद हैं। एक और नतीजा हमारे सामने जो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, और इस नतीजे के मुताबिक जो प्रोग्रेसिव नताइज का सिलसिला है उसके मुताबिक कौन से उम्मीदवार हैं? मुस्लिम लीग नून के हल्का NA 114 शेखुपुरा 2 राना तनवीर हुसैन साबिक विफाकी वजीर अपने हल्के में 90 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगे हैं 29,984 वोट हासिल करके, जबकि उनके पीछे हैं शेखुपुरा NA 114 से अरशद महमूद चौधरी जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। 301 पोलिंग स्टेशंस में से 90 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन इस हल्के में बर्तरी लिए हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार उनके पीछे पीछे चेज कर रहे हैं। 5,000 से ज़्यादा वोटों का ये फ़र्क है। एक और नतीजा जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आपको बताते चलें कि ये जो ताज़ा नतीजा सामने आया है ये एक अहम हल्का है कौमी असम्बली का, और इस हल्के में NA 228 दादू से पीपल्स पार्टी के रफीक अहमद जमाली, इनके हवाले से हमने पहले भी आपको आगाह किया था, 18 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद 22,961 वोट हासिल किए हैं। GDA के उम्मीदवार करीम अली जतोई 5,359 वोट हासिल करके पीछे हैं। बहुत बड़ा फर्क है, तकरीबन 17,000 से ज़्यादा वोटों का ये फ़र्क है। और 18 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वोट अपनी बर्तरी को बढ़ाते हुए जैसे जैसे पोलिंग स्टेशंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो बर्तरी में भी इजाफा होता जा रहा है। एक और नतीजा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सादिक अली मेमन NA 225 ठट्ठा से उम्मीदवार हैं।
46 पोलिंग स्टेशंस के नतीजे के मुताबिक 16,931 वोट हासिल किए हैं। मजमूई तौर पर 425 पोलिंग स्टेशंस हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रसूल बख्श जगरो, जिनके 3,326 वोट हैं और बहुत भारी अक्सरियत हासिल है, तकरीबन 13,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत और बर्तरी हासिल है इस वक्त सादिक अली मेमन को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। इस नतीजे के मुताबिक बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हवाले से हमने आपको आगाह किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उमरकोट से नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपर, और अब 78 पोलिंग स्टेशंस के नतायज आ चुके हैं। इन 78 पोलिंग स्टेशंस के नतायज के मुताबिक नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपर बर्तरी हासिल किए हुए हैं, 35,165 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि लालचंद 6,108 वोट हासिल कर चुके हैं। 494 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए इस हल्के में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर को NA 213 उमरकोट में बहुत बड़ी बर्तरी हासिल है। अब देखना यह है कि क्या मजीद पोलिंग स्टेशंस के नतायज आएंगे तो मुखालिफ उम्मीदवार इस बर्तरी को कम करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एक और नतीजा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कौमी असम्बली का हल्का है जैकबाबाद कम कश्मीर से NA 191, जहां पर शाहजान खान ने, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट हासिल किए हैं 24,595। 49 पोलिंग स्टेशन के नतीजे सामने आ चुके हैं। 358 मजमूई पोलिंग स्टेशन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली जान मजारी 15,167 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर हैं। तकरीबन 9,000 वोटों की बर्तरी का इस वक्त बर्तरी हासिल है JUI के उम्मीदवार शहजान खान को। जैकबाबाद कम कश्मीर NA 191 से कौमी असम्बली के हल्कों से नतायज आ रहे हैं। और एक और नतीजा जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चंद सेकंड्स में आ रहा है, इस नतीजे के हवाले से आपको आगाह करते चले कि ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं शहरियार आफरीदी, जो कि NA 35 कोहाट से उम्मीदवार हैं। JUI के उम्मीदवार के खिलाफ उनकी बर्तरी है। 14 पोलिंग स्टेशन के नतायज के बाद 491 पोलिंग स्टेशन मजमूई तौर पर हैं, जहां पर 14 पोलिंग स्टेशन के बाद 5,885 वोट हासिल किए हैं शहरियार आफरीदी ने, जबकि JUI के उम्मीदवार उनके पीछे पीछे उनको चेज कर रहे हैं, अपनी बर्तरी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे पोलिंग स्टेशंस का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ही नतायज की परसेंटेज में बेहतरी आएगी और वैसे वैसे ही मार्जिन कम होगा या फिर बढ़ेगा। इंतखाबी नतायज के हवाले से गुफ्तगू और पाकिस्तान टेलीविजन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इलेक्शन सिटी से आप बराह रास्त देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको लिए चलते हैं हम अपने पैनल डिस्कशन की जाने। बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। जफरुल्लाह साहब, मैं चाहूँगा आप अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा, साथ में कुछ नए नताइज भी सामने हैं प्रोग्रेसिव। मैं अभी तक उसी पे स्टैंड करता हूँ कि 50% प्लस अगर पोलिंग स्टेशंस देखें तो मुल्तान के 281 में से 171 आए। मेहरबानो कुरैशी आई एग्री जो आगा इकरार ने बात की। इसी तरह वो हाजी इम्तियाज साहब की जो लीड है वो हज़ारों में 20,000 से ऊपर चली गई, वो जिसको कैच करना यूजुअली बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कि हमारी पॉलिटिक्स अभी तक फैमिली ओरिएंटेड है और इस दफ़ा आपको शायद असम्बली में ज़्यादा ख़वातीन नज़र आएँ क्योंकि उनके हस्बैंड भाई या वो रन पे हैं, तो ये मेहरबानों भी इसीलिए, अगरचे उन्होंने इलेक्शन पहले भी लड़ा, तो एक तो ये बात है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारी इलेक्टोरल डेमोग्राफी है वो चेंज हो गई है और वो समझ नहीं आ रही आपकी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को। और मैं अभी आपको बताऊं, वोट बैंक करते थे, अब तो बैंक जाता ही कोई नहीं, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन, तो सियासत में भी वही चीज़ हो गई है। दूसरा, अभी तक मसलन मैं, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं सोशियोलॉजी के, मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी यूथ बल्ज का जिस तरह सैलाब में कहते हैं ना 1 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है, आपका जो 2023 का सेंसस है उसमें जो आपका सबसे बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो 1 से 15 साल है, यानी कि 4 लाख क्यूसेक का रैला पीछे से आ रहा है। अगले इलेक्शन में और ज़्यादा यंग लोग होंगे, अभी तो 65% हाँ, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की कम्युनिकेशन है सिर्फ उनसे हाथ खड़ा करवा लेना कि आप कितनी उम्र के हो, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं। मसलन आप ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएं, इंटरनेट की पॉवर्टी सामने आ जाए, आप एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दें, लेकिन 2,66,00,000 बच्चा स्कूलों से बाहर हो, रोजगार के मौके ना हो, आप स्पोर्ट्स की फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ ना हो तो आप नौजवान को सिर्फ लारा लप्पा पे बार्गेन नहीं कर सकते। practical कुछ यू हैव करना टू पड़ेगा। ऑफर देम अ गुड प्रॉमिसिंग Very फ्यूचर। important फिफ्थ point. लार्जेस्ट शेयर करना कंट्री, चाह रहे हैं, जी। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर तभी साहब, नौजवानों को कुछ मिले। ऐड करना चाह रहे हैं सर? जी, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी तक जितने भी हमारे रिजल्ट आए ना, इसमें एक चीज़ इस पूरी ट्रांसमिशन में मिसिंग है। आई डोंट नो उसकी कोई टेक्निकल रीज़न है या कहीं और, वो प्रोविंशियल असम्बली के रिजल्ट्स हैं। अब ये प्रोविंशियल असम्बलीज़ को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करें, नेशनल असम्बली के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन जो असल इख्तियारात हैं वो तो अब प्रोविंसेस के पास हैं। ठीक है। और हमने प्रोविंसेस के रिजल्ट्स को अभी कोई उसका पहले counting काउंटिंग है, नेशनल national असेंबली की हो रही हाँ, है, उसके बाद। उसके बाद होगी आएगा वो, मतलब ये ये जो हमारी आएगा, तरफ से नहीं बताएंगे, हमारी है। जो तरफ से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, जो काउंटिंग हो रही है, इस्लामाबाद वाहिद है जहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली नहीं नहीं है, है, वरना exactly। बाकी सब उस और तरह ये से दिखता है। किसी और भी चैनल पे नहीं अच्छा, है। कुछ एक और भी है कि जो ट्रेडिशनल कुछ पॉलिटिशियंस हैं, हाँ। उनके नाम बड़े डिसअपियर हैं, जैसे शेख रशीद साहब हैं, चौधरी निसार हैं, और भी इस तरह के शेख नाम। रशीद साहब का हमने बताया ना, हनीफ अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, शहरयार रियाज साहब, जी, कांटे जी। का मुकाबला चल रहा है। हाँ, लेकिन वो इतने कोई प्रोमिनेंट जैसे पहले होते थे। और वो भी अच्छा, यहाँ पे भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो रहे हैं एक लंबे अरसे तक और फिर अचानक से इनएक्टिव हो गए हैं, तो शायद उनकी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स भी इनएक्टिव होती जा मे रही बी। है। अच्छा, जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मौलाना फजल रहमान साहब का पशीन का जो नतीजा है वो आगे हैं। डेरा इस्माइल खान में कांटे का मुकाबले अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी उनके मध्य मुकाबले हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे, पशीन का इंतखाब क्यों किया मौलाना मौलाना साहब साहब ने? इंश्योर करना चाहते हैं कि वो असम्बली में हों। अगर आप देखें तो पिछला जो इलेक्शन था उसमें मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक दोनों हार गए थे, और सिराजुल हक साहब सेनेट में आए और मौलाना फजल रहमान जो है मुतहरिक किरदार अदा करते रहे, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आए। इस दफ़ा उन्हें पता है कि बन्नू में डेरा इस्माइल खान और बन्नू में भी चैलेंज है, तो उन्होंने एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी का इंतखाब किया है। अब पशीन जो है ये कोयटा के आउटस्कर्ट्स पे है और यहाँ मदरसा नेटवर्क जहाँ पे उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। JUI इत्यादी भी रही है, और JUI की सक्सेस का या मौलाना साहब के जो आपने वोट दिखाए उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ नेशनलिस्ट ने सपोर्ट भी कर रहे हैं, और एक विड्रा भी किया है कैंडिडेट जो सरदार मैंगल हैं वहाँ इनके हक में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सीट पे वो निस्बतन मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आगा अच्छा। साहब, आप क्या इस पे ऐड करेंगे? ये उन्होंने कहा एक अच्छी पॉलिसी है मौलाना साहब की, उन्होंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है पशीन अच्छा, की आगा सीट के साहब, हवाले से। इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, साथ मेरा सवाल भी लीजिएगा। जब हम ये कहते हैं कि आवाम में तब्दीली आई है, इतना बड़ा वोटर जो है उसका इन्फ्लक्स है, वो भी बाहर निकला है वोट डालने के लिए, खवातीन की हम देख रहे हैं काफ़ी खवातीन बाहर निकली हैं, तो वो जो एक ख़ानदानी सीटें होती हैं जो कि हमें पता होता है कि यहाँ से जो पार्टीज़ हैं उनकी ये बुक है, ये उन्होंने जीतना है, क्या अभी तक वो आपको उसी तरह इंटैक्ट नजर आएंगी, वही रिजल्ट होंगे जो रिवायती नजर आ रहे हैं, या कुछ चेंज आप देख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप तो चल रही है ना। देखिए, ये है बेसिकली कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक। कि अगर बेटा अब नहीं इस काबिल है, कम पढ़ा लिखा है या वो नहीं बिजनेस संभाल सकता है, तो आप बेटी को अपना ऑफिस में ले आते हैं, बिजनेस में ले आते हैं। ठीक है। हमारा सारा जो बेसिकली डिज़ाइन है डेमोक्रेसी का, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। यानी कि फॉर एग्जांपल PML, नून, JUI, ठीक है। मेरा मकसद एंटरप्रेन्योरशिप होगी ना कि ये नवाज ख़ानदान की है, ये फजल रहमान ख़ानदान की है। हम एंटरप्रेन्योरशिप से निकल नहीं सके हैं। उनमें आप बच्चियाँ, जैसी बात है अपना ज़फ़रुल्लाह ने कही कि अगर आजकल को पता बच्चियाँ बेटियाँ जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल है लड़कियाँ। मैं तो पढ़ाता भी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि बच्चियाँ देखा जाए तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है कि आपने वो बच्चा प्लांट करना होता है दफ्तर के अंदर जो कमा के दे सके। वो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अगर बेटा अगर सही काम नहीं कर रहा आप उसे कहीं और भेज देते हैं, तो बच्ची को आप ले आते हैं। तो ये सिंपल वो डिज़ाइन है, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा है। आपने अभी बात की मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा सेफ खेलते हैं। वो पहली दफ़ा तो नहीं आ रहे थे ना, पिछली दफ़ा आपको याद है कि वो मैं नाम भूल गया हूँ, ज़फ़रुल्लाह मेरी मदद कर सकते हैं। वो एक अपना फिल्म एक्ट्रेस होती थी, उन्होंने 4000 वोट लेके इनको बसोर शहीद भी उड़वा दिया था इनको। जीती वो भी नहीं, एग्जैक्टली जीती वो भी नहीं, लेकिन मौलाना को हरा दिया क्योंकि वो फोकस थी मौलाना के ऊपर। वो इलेक्शन मैंने कवर किया था। तो मौलाना साहब हमेशा सेफ खेलते हैं और वो सेफ खेलना भी चाहिए। और जहाँ तक आखिरी में बात करूँगा, मैं उस दिन खुश होऊंगा इस सिस्टम से जब मुझे ये लगेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म हो गई है और पॉलिटिकल पार्टीज एज ए पॉलिटिकल पार्टीज सामने आई हैं। लेट्स सी हमारी ज़िंदगी में होता है कि नहीं होता है।
शायद इंशाल्लाह अल्लाह करे वैसे अगले आपने बच्चों की एक जिंदगी में। अहम नुकता उठाए, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सिर्फ जमहूरियत की बात नहीं करनी चाहिए, माशरे की साख्त होती है। यहाँ तो इमाम मस्जिद का बेटा भी इमाम मस्जिद है, सरकारी मुलाजमतों में वालिद की बुनियाद पे कोटे का राइट है, और जो साफ़ी है उसका बेटा भी साफ़ी। ये इसको traditional line से हम हमें निकलना जस्टिफाई होगा नहीं ना, कर आगे बढ़ना होगा। सकते। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ, वो ये है कि अब आप लगारी हैं, मुजारी हैं, मखदूम हैं, आपको पार्टी टिकट की ज़रूरत है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी की रीच बढ़ी है। मैंने इस पर तजिया किया था, मुल्तान बदल रहा है, कि मुल्तान में ये क्या वजह है कि मुल्तान का मज़ामती किरदार सामने आ रहा है। पहले तो कहते थे जेड़ा जिते उस दे नाल, वहाँ जावेद हाशमी डट गए मुशर्रफ दौर में, वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी ने वफा की तारीख रकम की पीपल्स पार्टी के साथ, और वहाँ अब कुरैशी ख़ानदान की बेटी सिंपथी का वोट लेने में अली मूसा गिलानी तो- मुद्दे मुकाबले थे, जो कि मुकाबले मेरे ख्याल में नहीं है contention हम में। जिस लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं कि जी ये वो ऐसी, उनको पता है कि वहाँ के जो मखदूम हैं, वहाँ के जो सालुक वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनकी सियासत पैटर्नेज और थाना कचहरी की नहीं रही। और उनकी सियासी जमातों में आप देख लें, डीजी खान में वहाँ लगारी मजारी खोसा इत्तेहाद होता था दरेशक, अब वो सारे लोग पार्टी टिकटों के मोहताज हैं। ठीक है, ठीक ये इसका मतलब ये तो जफरुल्लाह साहब, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन हो रही है ना, ये तो अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव चीज लेकिन है। अभी भी मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत काम भी करता हूँ, पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन अभी इवॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान में अभी नहीं है। आप ये देखें ना कि सर जोड़ के बैठते रहते हैं इलेक्टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, अगर आप पार्टी कल्चर को मजबूत करेंगे तो पार्टी के अंदर ग्रोथ का कल्चर आएगा। अब आपकी जो 266 कंस्टिट्यूंसीज हैं, अगर आप उसका डीप डाउन जाके एनालिसिस करें, डिस्टर्ब ज़रूर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे पॉलिटिकल राजवाड़े हैं कि लोकल गवर्नमेंट में भी उसी घर से जाएगा, सूबाई असम्बली पे भी उसी का भाई कज़न आएगा, कौमी में भी उधर सेनेट का दाव लगेगा, तो वो भी अभी तो शुक्र करें कि मिनॉरिटी सीट पे वो अपना क्लेम नहीं करते, वरना किसी दिन वो भी करना शुरू कर देंगे। तो ये इस चीज़ को वाहिद एक फैक्टर जो ब्रेक कर सकता है वो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, और वो पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन। अब मैं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, अगर बनी गाला पार्टी का सेक्रेटेरिएट होगा तो वो पार्टी सेक्रेटेरिएट नहीं है, एक लीडर का घर है। अगर बिलावल हाउस सेक्रेटेरिएट होगा वो पार्टी सेक्रेटेरिएट नहीं है, वो किसी का घर है। मॉडल टाउन ठीक है, अगर रायविंड से थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन पहले वो भी घर था। पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन उठेगा तो वो नई नस्ल की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को अकोमोडेट कर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जी जी। एक तो ये इलेक्शंस का तसलसल बहुत अच्छी बात है, जाहिर बात है अवाम की राय जो है उसका इजहार होता है पर्ची के Exactly. थ्रू, वोट के थ्रू। आप इस हवाले से कुछ कहें? मैं कहना चाहता हूं- इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज भी पॉलिटिकल पार्टीज ही बनती हैं। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है तो न्यू कल्ट विद इन पॉलिटिकल पार्टीज भी बन रहे हैं। अब देखें, वो अकीदे की हद तक किसी को फॉलो करना, आप आज एनालिसिस करके देख लें कि कितने लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज वीक भी नहीं दिया ही अभी है, और अगर दिया भी है तो वो पढ़ा किसने होगा? वो इंग्लिश में दिया है, और कितने लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और फिर इससे भी ज़्यादा मजाक क्या होता है कि देखें, वो एक बड़ा अच्छा अक़वाले ज़नी का मजमूआ होता है, लेकिन जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं वो आपको उसके अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आते। इंटरेस्टिंगली कि ये इंटरनेट के थ्रू जो भी, या अल्टरनेट मीडिया के थ्रू जो भी न्यू कल्ट बना है, आप यकीन करें कि वो एग्जैक्टली उसी तरह हार्श हैं जैसे 1970s में पॉलिटिकल पार्टी, आई मीन पीपल्स पार्टी के लोग हार्श होते थे, फिर 90s में नवाज शरीफ की पार्टी के लोग हार्श होते थे। अब वो काम आपको पता है कि पीटीआई की जो हार्श आई मीन एक कैंपेन होती है वो टोन चलती एक है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इस वक्त एंटर हुई है, और वो है अल्टरनेट सोशल मीडिया। इसके वजह से जितनी बड़ी चेंज हमें नजर आ रही है, जो ट्रेंड कुछ बताया जाए, मैंने कहा साथ साथ ये सिर्फ एक फिक्रा। जी, जी। देखें, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी एटलीस्ट दिखाते रहे मैनिफेस्टो, जी, जी, बताते जी, रहे, बिल्कुल, हर जलसे एक में बात बताते है। हैं। लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इनफ जिसमें आप डीपर डिस्कशंस कर एग्जैक्टली पॉइंट बिल्कुल टेकन जी, सर। बिल्कुल जी। हमारे पास नताइज भी हैं, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं। देखते हैं कौन सा नतीजा हमारे सामने है। NA 242 कौमी असम्बली कराची, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब MQM पाकिस्तान 4680 वोट लेकर आगे हैं, जबकि कादिर खान मंदुखेल साहब 2459 वोट लेकर पीछे हैं। 286 पोलिंग स्टेशन में
7 पोलिंग स्टेशन का नतीजा। यहां भी किमाड़ी, कराची NA 242 में बड़ा मुकाबला है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल आगे हैं, जबकि कादिर खान मंदुखेल साहब जो इस नशिस्त से पहले जीते थे वो 2459 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 4680 वोट हासिल किए हैं। एक और नतीजा, कैसर अहमद शेख साहब NA 94 चिन्योट मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार, आपने वोट हासिल किए हैं 8575, जबकि सैयद इनायत अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से 5634 वोट लेकर पीछे हैं। 303 पोलिंग स्टेशन में से 16 पोलिंग स्टेशन के नतीजे हैं। कैसर अहमद शेख साहब वेटरन हैं, अक्सर ये नशिस्त बल्कि जीतते ही रहे हैं, 8575 वोट लेकर आगे हैं चिन्योट NA 94 से। एक और नतीजा हमारे सामने है, NA 88 खुशाब 2 गुल अजहर खान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है, 29,990 वोट लेकर आप आगे हैं, जबकि मोहम्मद मुअज्जम शेर आज़ाद उम्मीदवार हैं, 22,690 वोट लेकर पीछे हैं। 331 पोलिंग स्टेशन में से 23 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। NA 88 खुशाब एक अच्छी खबर है बेख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए, क्योंकि ऑन चौधरी साहब और जहांगीर तरीन साहब को जब हमने दिखाया वो ट्रेल कर रहे थे। मोहम्मद मुअज्जम शेर साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो पीछे 22,690 वोट लेकर NA 88 खुशाब 2 से गुल अजहर खान साहब लीड कर रहे हैं। एक और नतीजा है, अली खान जदूल साहब NA 17 से 7529 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि मोहब्बत खान साहब मुस्लिम लीग नवाज से 2462 वोट लेकर पीछे हैं। 324 में से 14 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। NA 17 अली खान जदून साहब आगे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 7529 वोट लेके, जबकि मोहब्बत खान साहब मुस्लिम लीग नवाज से 2462 वोट लिए। ये गालिबन हज़ारा डिवीजन का नतीजा है। एबटाबाद साइड से NA 17 अली खान जदून साहब आगे हैं। एक और नतीजा हमारे साथ है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अली खान जदूल साहब 7529 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मोहब्बत खान साहब 2462 वोट लेकर पीछे हैं। NA 50 अटक हाफिज मोहम्मद साद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 4652 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मलिक सोहेल खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के 2074 वोट लेकर पीछे हैं। 556 पोलिंग स्टेशन में से 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। मलिक सोहेल खान साहब जो 2018 में सीट जीते थे वो 2074 वोट लेकर पीछे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हाफिज साहब आगे है। एक और नतीजा हमारे सामने है, प्रोग्रेसिव रिजल्ट है। NA 84 सरगोदा शफकत अब्बास साहब 7472 वोट लेकर आगे हैं, जबकि लियाकत अली खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के 7430 वोट लेकर पीछे हैं। 344 में से 33 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बड़े करीब करीब हैं। एक और नतीजा NA 104 फैसलाबाद 10 साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा 13,278 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि दानियाल अहमद साहब 6,171 वोट लेकर मुस्लिम लीग नवाज के पीछे हैं। 375 में से 21 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। हामिद रजा साहब 13,278 वोट लेकर आगे हैं, और दानियाल साहब राजा रियाज साहब के साहबजादे हैं जो 6,171 वोट लेकर पीछे हैं। एक और नतीजा सामने है, प्रोग्रेसिव रिजल्ट NA 141 साहिवाल 1 राना आमिर शहजाद ताहिर साहब 9,625 वोट लेकर आगे हैं आज़ाद उम्मीदवार, जबकि सैयद इमरान अहमद शाह साहब मुस्लिम लीग नवाज के 8,967 वोट लेकर पीछे हैं। 430 पोलिंग स्टेशन में से 35 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। सैयद इमरान शाह साहब जो 2018 में नशिस्त जीते थे वो इस वक्त पीछे हैं 8,967 वोट लेके, जबकि राना आमिर शहजाद ताहिर साहब 9,625 वोट लेकर आगे है NA 141 साहिवाल से। एक और नतीजा सामने है, NA 172 एमियर खान जावेद इकबाल साहब 17,866 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि मियां इम्तियाज अहमद साहब 13,711 वोट लेकर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार पीछे हैं। 312 में से 40 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। जावेद इकबाल साहब आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, 17,886 वोट लिए। जावेद साहब पहले ही नशिस्त जीत चुके हैं। अच्छा ताहिर जी सर, आप कुछ कहना चाहिए? जी एक तो ऐड कीजिएगा उसमें रिजल्ट के हवाले से कुछ कहना चाहिए। दूसरा ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हमें बहुत सी जगहों पर लीड लेते हुए नजर आ रहे इसकी हैं। मैं अगर आप देखें कि ये हज़ारा से जीत रहे हैं, ये फैसलाबाद से जीत रहे हैं, ये रहीम यार खान से जीत, तो ये आज़ाद उम्मीदवार ये 1985 की इंतखाबात वाले आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। ये दौरान इलेक्शन कैंपेन एक सियासी जमात इंतखाबी निशान से महरूम होगी कानूनी वजूहात के जी। तो अब ये है कि ये एक मेन स्ट्रीम पार्टी है। साइन को देखें, ये कोई पंजाब सेंट्रिक पार्टी नहीं है, ये KP सेंट्रिक पार्टी नहीं रही। तीसरी जो बात ये आप देखें कि यहाँ साद रिजवी का एक रिज़ल्ट आया, ये तहरीक लब्बैक के हैं और इन्होंने लाहौर से आगे इलेक्शन लड़ा है,
और स्ट्रॉन्ग आबाई इलाका है। यहाँ से जी जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अटक पिंडी गेब से इनके वालिद साहब ताल्लुक़ रखते हैं। फैसलाबाद का जो नतीजा है ये यहाँ पे राना अफजाल की नशिस्त थी, वो फौत हुए, इनके बेटे यहाँ से जीते। राजा रियाज साहब ने जो पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए उधर गए। लेकिन ये रिज़ल्ट बड़ा कुछ हमें बता रहा है। फैसलाबाद के रिज़ल्ट में आप देखें कि जो इंडस्ट्रियल लेबर है, वहाँ जो एनर्जी क्राइसिस है, जो महंगाई है, जो कसाद बाजारी है, जो रिसेशन है, वो भी डिपिक्ट होती हैं। हमने आपने देखा होगा कि ज़िमनी इंतखाबात में पहली दफ़ा आबिद शेर अली हार गए थे, और उस पर मेरे ये एक रिसर्च ये थी कि पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ पे जो पावर लूम्स हैं और जो खड़ियाँ हैं और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो डॉलर की कीमत का उतार चढ़ाव है, उसका नतीजा ये इलेक्शंस में निकला है। और ये जो है ये भी आई ओपनिंग रिजल्ट हैं, क्योंकि जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जड़ावाला की, राना सनाउल्लाह की और हुमायूं अख्तर की साहब की, जहाँ से उनकी शुगर मिल है, वो रूरल फैसलाबाद है। तो अगर फैसलाबाद सिटी जो PMLN का गढ़ था, और पिछली इलेक्शन में हमने देखा कि अटक से लेके ओकाड़ा तक राइट और लेफ्ट PMLN ने इलेक्शन विन किए नामसाइद हालात के बावजूद, लेकिन वो पिंडी और फैसलाबाद से हारे थे। पिंडी और फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून हारी थी 2018 में। तो इस दफ़ा हमें वही ट्रेंड नज़र आ रहा है। इस दफ़ा ये आज़ाद लोग जो हैं ये GT रोड पे भी प्रोग्रेसिव रिजल्ट में बेहतरी वो दिखा रहे हैं। आप एग्री करते हैं जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं? मैं इनसे एग्री करता हूँ, और मुझे एक और भी खदशा है, लेकिन वही मैं अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी 50% रिजल्ट नहीं आया। वो ये है कि थोड़ा सा PMLN जो है वो गुजरांवाला उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था, वेटिकन होता था। लाहौर वेटिकन नहीं रहा उसका काफ़ी अरसे से, गुजरांवाला को वेटिकन कहते थे। गुजरांवाला में अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है ना, अगर वो जीत भी जाते हैं तो मार्जिन इतना कम हो गया होगा, यानी कि जहां 25-25 हज़ार की आप लीड लेकर निकल रहे हो 20-20 हज़ार की, वहां पे इस दफा अगर इलेक्शन आप जीत रहे हो 2000 से या 5000 से, तो फिर आपको देखना चाहिए कि प्रॉब्लम हुई कहां पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इसमें एक जहां तक साहबजादा हामिद रज़ा साहब की बात है, ये मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सीट पे सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब आपने इनकी अपनी भी जमात है, पीटीआई की भी हमायत है। जी जी, तो 3 जमातें हो गई एक तरह से। जिसका इम्कान है कि अगर ये जो जिनको हम आज़ाद कह रहे हैं, अगर उन्हें पार्टी की छतरी चाहिए होगी तो एक छतरी ये भी नसीब। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, TLP एक अभी तक जैसा एक ज़माने में जो जमात इस्लामी है, या उसके बाद मैं TLP कह रहा हूँ, JUI भी उधर घुस गई थी, जो लोग बिजनेसमैन है या जिनको जो बाहर से पैसा लेकर आते हैं। TLP अभी तक खड़ी है अपने वर्कर के ऊपर। अभी तक इन्होंने, आपको पता है कि इन्होंने टेक्निकल स्पीकिंग अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में PMLN से ज्यादा लोग खड़े हैं। जी, तहरीक लब्बैक सबसे पीपल्स पार्टी के बाद, पीपल्स पार्टी के बाद उनका नंबर है। पीपल्स पार्टी पहले भी आप नोट करें, वही मैं कह रहा हूं जी, TLP ने और सारे वर्कर्स हैं। लेकिन क्या खादिम रिजवी साहब के जाने के बाद जो 2018 में 22-23 लाख वोट इन्होंने उठाया था, ये उठा पाएंगे इस दफा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। नहीं, इसमें अभी इसमें आई वुड से कि कराची पिछली दफा सीट ले सके, वहाँ एक हिस्ट्री भी है। जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह अहमद नूरानी साहब के ज़माने से लेकर सुन्नी तहरीक तक, और ये अटक उन्होंने फैसला इसलिए किया कि उनका होम टाउन भी था और वहाँ पे उन्हें मिला। लेकिन मुझे इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ जो लग रही है कि मसलन पिछले इलेक्शन पे तो हम कहते थे ना जी कि किसी को लाडला, किसी को लाडला प्लस। इस दफ़ा के इलेक्शन ने एक बात साबित कर दी है, कंफर्म कर दी है, बर्थ ऑफ ए जेन्युइन थर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। ये उसके क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक इंटरनल पार्टी का इलेक्शन का मसला है, वो उसके बाद दोबारा उस पर आ जाएंगे। मसाइल रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मंडी एक इलेक्शन के बाद भी लगती है, और हमारा आइन कहता है कि 14 दिन तक रिज़ल्ट और 21 दिन में इजलास। आज 8 फरवरी है, 29 का महीना है ये, तो 29 तक हमारी असम्बली का, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 29 के वो हद है, उसके इजलास होना है। तो ये जेन्युइन थर्ड पार्टी की बर्थ है, लेकिन स्मॉलर पार्टीज़ इससे ख़त्म नहीं हो जाती। हमारे यहाँ कई नेशनलिस्ट पार्टीज़, एथनिक पार्टीज़, रिलीजियस पार्टीज़। तो मैं इसे कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ना, वो रेनबो स्पेक्ट्रम है। सियासी जमातों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ कंसेंसस बनाना सीखना होगा। जमान साहब से नुक्ता लेके फिर आपके पास आऊंगा। मैं जफर साहब की बात को एंडोर्स करूंगा। अब ये इस इलेक्शन में
एक तो पीडीएम का बनना, क्योंकि ये सारे के सारे हिस्टोरिकली एक दूसरे के राइवल रहे हैं, हाँ। उनका एक जगह पे इकट्ठे वो होना, पसंद नहीं आया शायद इतना। गवर्नमेंट बनाना और फिर शायद डिलीवर ना करना, उसकी भी पनिशमेंट उनको मिल रही है। दूसरी बात इंटरेस्टिंग है जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ा ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जैसे नेशनलिस्ट और मजहबी पार्टियां बलूचिस्तान के अंदर इकट्ठी हो रही हैं, मैंगल साहब की पार्टी और मौलाना साहब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत ही एक राइवलरी जिनकी थी एएनपी की कराची में और साथ MKM पाकिस्तान, तो वो इकट्ठे बैठ गए हैं। आई मीन जहाँ ये जब पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं एवोल्यूशन होता है और न्यू ट्रेंड्स आते हैं, और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ऐसा होता है तो उससे हमारा जो सोशल फैब्रिक है और पॉलिटिकल कैपिटल है वो बढ़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ओवरऑल रिजल्ट पे आपको लगता है इंडिपेंडेंस जो है वो मतलब वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में देखें, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है कि वो अलग से गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, नहीं, लेकिन Constitution लेकिन ने- एक बात सर बड़ी क्लियर है, नो टू पॉलिटिकल पार्टीज। वो अगर हम इस रिजल्ट में देख रहे हैं, एक मिनट, लेट मी नो टू पॉलिटिकल पार्टी ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना, नतीजा है, नतीजा सर मुझे बात नतीजा है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पार्टी ये इंडिपेंडेंट नहीं है जी। पार्टी के जी सैयद फरीन साहब जो हैं NA 11 शांगला से 17,157 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अमीर मुकाम साहब ये जो हैं वो 10,100 वोट लेके मुस्लिम लीग नवाज के पीछे हैं। 346 में से 54 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बड़ा अहम है। NA 11 शांगला सैयद फरीन साहब 17,157 वोट लेके आजाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि अमीर मुकाम साहब मुस्लिम लीग नवाज के 10,100 वोट लेकर पीछे। 346 में से 54 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। अहम नतीजा, एक और नतीजा भी सर सामने बैक टू बैक आ रहे हैं। NA 109 जंग 2 वकास अकरम साहब जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं, सिलेक्शन में 5,959 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मोहम्मद याकूब शेख साहब मुस्लिम लीग नवाज के 2,516 वोट लेकर पीछे हैं। 449 में से 19 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। NA 109 जंग 2 शेख वकास अकरम साहब आजाद उम्मीदवार 5,959 वोट लेकर आगे हैं। ये शेख वकास साहब भी पुराने सियासी खिलाड़ी हैं। एक और नतीजा हमारे सामने NA 59 तलगंग कम चकवाल, NA 59 मोहम्मद रोमन अहमद साहब आजाद उम्मीदवार है, 38,996 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सरदार गुलाम अब्बास साहब मुस्लिम लीग नवाज के 28,346 वोट लेकर पीछे हैं। 467 पोलिंग स्टेशन में से 47 का ही नतीजा है। यह भी एक अपसेट दिखाई दे रहा है। मोहम्मद रोमन अहमद साहब NA 59 तलगंग कम चकवाल से 38,996 वोट लेकर आ गए। कौन नतीजा हमारे सामने है? NA 133 कसूर 3 अजीमुद्दीन जाहिद साहब आजाद उम्मीदवार हैं जो 25,394 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राना मोहम्मद इसाक खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के 22,098 वोट लेकर पीछे हैं। 407 में से 76 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। राना मोहम्मद इसाक साहब पहले MNA मुंतखब हुए थे, लेकिन इस दफा अजीमुद्दीन जाहिद साहब आजाद उम्मीदवार आगे हैं 25,394 वोट लेकर। यह भी एक हम अपसेट इसको दिखाई दे रहा है, प्रोग्रेसिव रिजल्ट है। NA 154 लोथरा 1 राना मोहम्मद फराज नून आजाद उम्मीदवार 13,420 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब मुस्लिम लीग नवाज के 12,748 वोट लेकर पीछे हैं। 388 में से 43 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। राना मोहम्मद फराज नून साहब आजाद उम्मीदवार 13,420 वोट लेकर आगे हैं, और अब्दुर्रहमान काजू साहब जो MNA रहे हैं 2018 में 12,748 वोट लेकर पीछे हैं। 388 पोलिंग स्टेशन में 43 का ही नतीजा है। पैदर पे प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन एक ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं जो नताइज अब तक आए। सर एक और नतीजा NA 187 राजनपुर अमार अहमद खान लगारी साहब मुस्लिम लीग नवाज के 16,090 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मोहम्मद आतिफ अली दरेशक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 11,023 वोट लेकर पीछे हैं। 237 में से 35 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। अमार अहमद खान लगारी साहब अवैस लगारी साहब के साहबजादे हैं जो 16,090 वोट लेकर आगे हैं। सर बताइएगा जो अब तक नताज आए हैं प्रोग्रेसिव। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, एक हमसे जो अपसेट हमें दिखाई दे रहा है बज़ाहिर, जिस तरह आपने कहा गैर हतमी है, वो KPK के अमीर मकाम जो सूबाई सदर हैं, और इसमें हमने नून लीग के इनका जो वहाँ अपसेट नज़र आ रहा है इस नतीजे में। और दूसरा जो हमने इग्नोर किया हज़ारा डिवीज़न, खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी है। सरदार मेहताब और आप देख लें पीर साबिर शाह, इन्होंने एक अलहदा ग्रुप बनाया और अली जदून उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और ये रिजल्ट वहाँ ये शो हो रहा है कि जो एक डिवाइड भी थी हज़ारा और पख्तून और नॉन पख्तून एरिया में, वो भी एक इंडिपेंडेंट बैक पॉलिटिकल पार्टी ने
उसको सर बैक लेकिन किया। बसंत एहतराम 2018 में अली जदून साहब ये सीट जीत चुके हैं, जीत या चुके। मानुल्लाह जदून के साहबजादे हैं जी, जी, और ये जो इनकी वजह- रवायती सीट भी है। रवायती अली सीट, जदून, जी। अली असगर हारे थे मुर्तजा जावेद अब्बासी से 7 वाले हल्के से। दूसरा कसूर में एक बहुत बड़ा हाँ, अपसेट वो बड़ा राना है। इसाक। कसूर जिला लाहौर का राना इसाक डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रहे हैं, और वो यहाँ की जो अजीम लखवी है उनके पास एक रिलीजियस वोट भी है जी। और वो एक काफ़ी क्लोज भी गया था एक बाय इलेक्शन में इलेक्शन, लेकिन ये ट्रेंड शो कर रहा है। अब देखना ये होगा कि कसूर से शहबाज शरीफ साहब भी खड़े हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं और चौधरी मंजूर भी हैं, बड़ी अहम शख्सियात हैं वहाँ पे। और इसी तरह जो लेकिन हम बात कर रहे थे अमार लगारी साहब लीड कर रहे हैं, वैसे लगारी साहब के डीजी साहबजादे। खान में मैं मुख्तसर एक लाइन पे मैं ये बताऊंगा कि पिछले इलेक्शन में PMLN के टिकट वापस करके आज़ाद उम्मीदवारों ने जो बात जमान साहब कह रहे हैं, उन्होंने जीप पे लड़ने को तरजीह दी। इस दफ़ा वहाँ पे जो एक पार्टी जिसके लोग आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मुश्किलात का सामना है, तो तोसा और डीजी खान में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन निस्बतन मुस्तहकम हो। आगा साहब, देखिए बात यह है कि मलक साहब बैठे हुए हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि अभी PTI का क्राइसिस शुरू नहीं हुआ था इंडिपेंडेंट वाला, बिल्कुल हमें नज़र भी नहीं आ रहा था कि ये होगा कभी। मेरी एक राय होती थी कि डरे उस वक्त से कि जब इलेक्शन के बीच में आपको 3 गुना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नज़र आए पॉलिटिकल पार्टी से। इफ़ यू रिमेंबर 17,000 ये फिगर शो करता है कि मेरी वो सेंस में जो मेरा खौफ था। जनाब बात ये है 17,000 टोटल कैंडिडेट्स है सर, इंडिपेंडेंट 11,000 है। 11,000 कितने परसेंट बना? 17,000 में मैं वही बात कर रहा हूँ, 11,000 कितने परसेंट बना? बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास अब नैरेटिव कोई नहीं रहा है। नैरेटिव रहा है रोटी दे देवांगा, बिजली सस्ती कर देवांगा, 300 मिनट नहीं, बिलावल साहब ने कहा चुनो नहीं सोच को। नहीं मैं उस रोटी से बड़ा कोई मेरी narrative जान है। मेरी जान मुझे बात पूरी कर लेने दे मेरी बात। लेकिन मैं आगा सर, साहब आप ही की मुझे बात, क्या ये आज़ाद वाकई आज़ाद है? भाई ये एक बिखरी हुई नहीं, पार्टी नहीं, है। नहीं, आप मेरी बात काइंडली सुने। आप 11,000 में से कितने आप देंगे कि PTI के आज़ाद हैं? क्या सर, क्या नताइज है। यार मुझे बात प्लीज अगर आगा करने साहब, दें, बसंत, अगर अब मैं सर उसको आपको पूरा मौका दूंगा, नताइज है कुछ हमारे पास। नतीजा ले लें। वी गो हाँ, ओवर फिर टू मुझे पूरी बात करने दें। रिजवान, बताइएगा आपके पास कौन से प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स हैं? जी बिल्कुल, और बड़ी मज़ेदार से ये गुफ्तगू हो रही है और बात मुकम्मल होगी और ज़रूर होगी और तमाम लोगों को बात करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन साथ साथ जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न का ये इलेक्शन सिटी, जहाँ से हम आपको बराह रास्त नताइज से भी आगाह करें, ताज़ा तरीन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जिनकी आमद का सिलसिला जारी है, जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर गिनती मुकम्मल होती है वहाँ से नतीजा मौसूल होता है। और एक और नतीजा हमें मौसूल हुआ है। इस नतीजे के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलिक असद सिकंदर 15,670 वोट लेकर आगे हैं। 452 में से 34 पोलिंग स्टेशंस के ये नताइज हैं, जहां पर GDA के उम्मीदवार सैयद मुनीर हैदर शाह पीछे हैं। 34 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर तकरीबन 12,000 वोट्स की बढ़ती हासिल की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने। NA 226 जामशोरों का ये हल्का है। कौमी असम्बली के हल्कों के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और जैसे हमने आपको आगाह किया था कि जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़तरी कहीं बढ़ेगी और कहीं बढ़तरी स्क्वीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला नतीजा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी जो कि सांगड़ NA 209 से उम्मीदवार है और उनका मुकाबला है GDA के मोहम्मद खान जुनेजो से। 12,445 वोट हासिल किए हैं शाजिया मरी ने। अब बढ़तरी हासिल किए हुए हैं 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक। मजमूई तौर पर 442 पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के में, जबकि मोहम्मद खान जुनेजो ने 10,563 वोट हासिल किए हैं और बढ़तरी इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी सिर्फ कुछ परसेंट पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आए हैं, जबकि मजीद इलेक्शन के नताइज भी सामने आ रहे हैं। एक और नतीजा है जो कि है एक बड़ा मुकाबला सैयद खुर्शीद शाह, साबिक विफाकी वजीर, साबिक अपोजिशन लीडर, जो कि इस इंतखाब में उम्मीदवार हैं NA 201 सखट्टू से। सैयद खुर्शीद शाह 17,600 वोट हासिल करके आगे हैं, जबकि JUI के उम्मीदवार मोहम्मद साले अंधार 1,304 वोट हासिल किए हैं। बहुत वाज़ेह बढ़तरी है यहाँ पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह को। 23 पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी तक सामने आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत दिखाई दे रही है। अभी तक के जो इब्तदाई नताइज हैं उसके मुताबिक जैसे जैसे नताइज आगे आएंगे तो मजीद वाज़ेह होगी सूरत हाल। कौमी असम्बली सिंध से ही एक और हल्का है NA 199 घोटकी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के अली गौहर खान महर 24,511 वोट हासिल करके आगे हैं। 30 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं। 365 पोलिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पर, जबकि JUI के अब्दुल कयूम
दूसरे नंबर पर हैं, 4,781 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तकरीबन 19,000 से ज़्यादा वोट्स की बढ़तरी हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को। एक और इंतखाबी हल्का, एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, चंद पोलिंग स्टेशन के ये नतायज हैं। इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार NA 179 कोट अद्दू से हैं मोहम्मद शबीर अली कुरैशी, जिनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के मलिक गुलाम कासिम हंजरा से। 15,931 वोट्स हैं आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद शबीर अली कुरैशी के 32 पोलिंग स्टेशन के नतायज के बाद। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 10,884 वोट हासिल किए हैं। ये मुकाबला सख्त है, ताहम कोट अद्दू का ये हल्का NA 179 जहां पर दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। पोलिंग स्टेशंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, वोट्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। टर्नआउट इस मरतबा कैसा रहेगा, इस हवाले से हतमी सूरत हाल वाज़ेह होगी जब नताइज मुकम्मल हो जाएंगे। इस मरतबा नया वोट बहुत ज़्यादा है। कौमी असम्बली का हल्का है NA 155 लोधरा, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खान मोहम्मद सदीक खान बलोच बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। 369 पोलिंग स्टेशन में से 63 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा है। JKT जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं वो पीछे हैं, 9,746 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं। 22,477 तकरीबन लगभग 12,000 से ज़्यादा वोट्स का वाज़ेह फ़र्क है। तहम अभी ये सिर्फ चंद हलकों के चंद पोलिंग स्टेशंस के नतायज हैं, जबकि हल्के की सियासत में पोलिंग स्टेशंस के नतायज जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे सूरत हाल वाज़ेह होती रहेगी। और बहुत सारी सियासी जमातें अपने वोटर्स को अगर मोबिलाइज नहीं कर सकी, इंडिपेंडेंट्स ने मोबिलाइज ज़्यादा किया है, तो इस हवाले से डिस्कशन चल रही है इलेक्शन सिटी में। आपको लिए चलेंगे एक मरतबा फिर। हमारी बड़ी दिलचस्प किस्म की डिस्कशन है, जैसे दिलचस्प किस्म के और कांटेदार नताइज आपको नज़र आ रहे हैं। आगा साहब अपना जल्दी से आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा, फिर जमान साहब ने गुफ्तगू करनी है और जहांगीर तरीन साहब भी कमेंट कीजिएगा। सदीक बलोच साहब जीत रहे हैं जी, मैं प्रोग्रेसिव रिजल्ट के मुताबिक। हाँ जी, वो कॉन्स्टेंटली जितने भी अपना अभी तक रिजल्ट्स आए हैं वो उनकी वो एज बढ़ती जा रही है। मैं अपना छोटी सी बात करूँगा, डिटेल ही करूँगा। पहली बात भाईजान, ये 11 के 11,000 PTI के नहीं है, ये 3,500-4,000 होंगे। हुआ ये है कि आपने एक बात नोट नहीं की कि इलेक्शन अब उतना महंगा नहीं लोग लड़ रहे हैं जितना ऐसे पिछले इलेक्शन 2018 में लड़े थे। इस दफ़ा मेरे घर में इतनी सी पर्ची दे के गया एक बंदा, ठीक है, वो आपको होर्डिंग नज़र नहीं आ रहे हैं। मीनिंग बाय लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इनकार किया, उन्होंने कहा नहीं देना टिकट, नहीं दे, मैं खड़ा होना है और मैं तुम्हें 10,000 या 2,000 या 1,500 वोट लेके भावांगा। ये जो कंटेस्ट हुआ है ना, आप ये बात याद रखना ज़फरुल्लाह, 70 साल के बाद जब सोसाइटी अपने रीसेट पे जाती है ना, तो सबसे पहले कंटेस्ट करती है पावरफुल को। तो हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ओके, जमान साहब देखिए, मैं बात कर रहा था पिछले कमेंट में जब आपने काफ़ी उसको रेजिस्ट किया कि इंडिपेंडेंट ठीक है, बैक्ड बाय द PTI, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब उनके पास ऑप्शन है, कल को अगर वो PTI को नहीं सपोर्ट करते तो वो इंडिपेंडेंट है ना, हमें बाई बुक तो वो इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यूथ का अक्सर हम बात करते रहते हैं, यूथ जो है उसने जो ओल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको क्वेश्चन किया है, उसने पावर स्ट्रक्चर को क्वेश्चन किया है, उसने जो पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं उनको क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ये हम अगर उसको ये ट्रांसलेट करें कि ये एक कोई डिसेसिव किस्म का है तो वो नहीं है। सॉरी टू से, वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो कल्ट में पड़े हुए हैं और एक कल्ट को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर वो कल्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद कंफ्यूजन है, अनार्की है, कोई न्यू लीडरशिप नहीं होता है। मैं जमान साहब से एक सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान के इंतखाबात में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में डिबेट हुई है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, ये हैं HEC है, पूरे पाकिस्तान की किसी पे नौजवानों के साथ कोई डिबेट हुई? हम क्रिटिसाइज तो बड़ा करते हैं ये नौजवान, क्या आपने अपने डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में डिबेट कराई है? डिबेट कराने के लिए हमें इजाज़त नहीं है, और हम वो नौजवान वहाँ कौन गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह को? जो नौजवान यूनिवर्सिटी जाता है उससे पहले हम बयान हल्फी लेते हैं कि तुम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे। स्टूडेंट यूनियन बैन है, फिर उनको जिन हकूक से महरूम किया उनको ताने भी हम दानिशवार देते हैं। पहले उनको तो अपने हकूक तो दें, हम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको हमने वो फोरम्स दिए हैं जिनके अंदर वो अपनी ओपिनियंस को और अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकें। जफर भाई, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में बहस पे डाइग्रेस हो जाएगी। ये हम होना जरा चाहिए नताइज ना। पे जरा आए ना सर। नताइज पे तो देखिए, मैं नताइज से ज्यादा जफर साहब। मतलब मैं अगर जितने भी इंडिपेंडेंट अभी लीड कर रहे हैं ना, आई कैन काउंट ये PTI के लोग हैं जो जीतने की पोजीशन में।
क्या ये इंडिपेंडेंट रह सकेंगे? यही सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रह सकते हैं, और अगर वो जाके ब्लॉक बनाते हैं, पिछली असेंबली में 4 लोग थे, वो इधर भी वोट देते थे उधर भी देते थे, अली वजीर साहब थे, मोहसन दावड़ थे, अली नवाज शाह थे, असलम भोतानी थे, उन्होंने कोई पार्टी अच्छा, they can remain independent. they can remain independent. उनके ऊपर सिर्फ 63A का इतलाक नहीं होगा जो पार्टी डिसिप्लिन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी डिसिप्लिन बड़ा वीक ये है। बड़ा अहम नुक्ता होता पिछले दिनों आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फर्ज करो जो मैजिक नंबर है 336 की असेंबली में 169 इंडिपेंडेंट्स जीतते हैं, वो कहते हैं जी हम इंडिपेंडेंट रह के अपना ये वजीर आजम बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रोकता नहीं। ये आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मौजूदा की मौजूदा अब नहीं कहा। चंद दिन पहले चंद हेडलाइन है। दूसरी बात ये है पार्टी सर, इंडिपेंडेंट का पार्टी जो है करना मैंडेटरी नहीं है। NA 80 गुजरांवाला 4 लाला असदुल्ला 18,143 वोट लेकर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, जबकि शाहिद उस्मान साहब मुस्लिम लीग नवाज के 17,380 वोट लेकर पीछे हैं। गुजरांवाला NA 80 383 में से 72 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। गुजरांवाला से लाला असदुल्ला साहब 18,143 वोट लेकर लीड कर रहे हैं। शाहिद उस्मान 17,380 है, काफी करीब करीब है, लेकिन कांटे का मुकाबला चल रहा है क्योंकि अभी 383 में से 72 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट है वो हमने आपके सामने रखा। एक और नतीजा, एजाज अहमद शाह साहब NA 112 ननकाना साहब आजाद उम्मीदवार 5,597 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शजरा मनसब अली खान खरल साहिबा 4,503 वोट लेकर मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार पीछे हैं। 339 में से 14 पोलिंग स्टेशन है। ननकाना साहब NA 112, एजाज अहमद शाह साहब जो 2018 में यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, वो लीड कर रहे हैं आजाद उम्मीदवार 5,597 वोट लेकर, जबकि शजरा साहिबा 4,503 वोट लेकर अभी पीछे हैं मुस्लिम लीग नवाज की। 339 में से 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। NA 65 गुजरात 4 सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब 21,742 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, आगे हैं, जबकि चौधरी नसीर अहमद अब्बास साहब मुस्लिम लीग नवाज के 6,468 वोट लेकर पीछे हैं। 414 में से 46 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब 21,742 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, जबकि चौधरी नसीर साहब पीछे हैं, यहाँ से कमर जमन कायरा साहब भी इंतखाब लड़ रहे हैं। NA 59 तलागंग कम चकवाल मोहम्मद रोमन अहमद आगे हैं 38,996 वोट लेकर, जबकि सरदार गुलाम अब्बास साहब मुस्लिम लीग नवाज के 28,346 वोट लेकर पीछे हैं। 467 पोलिंग स्टेशन में से 47 का ये नतीजा है। सरदार गुलाम अब्बास साहब इस वक्त पीछे हैं, जबकि मोहम्मद रोमन अहमद साहब आगे हैं। एक और बड़ा प्रोग्रेसिव नतीजा NA 18 हरीपुर उमर अयूब खान साहब 24,018 वोट लेके आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आगे हैं, जबकि बाबर नवाज खान साहब मुस्लिम लीग नवाज के 12,980 वोट लेकर पीछे हैं। 604 पोलिंग स्टेशन में से 65 का नतीजा है। NA 18 हरीपुर उमर अयूब खान साहब 24,018 वोट लेके आगे हैं। 2018 में भी यहां से मुंतखब हुए थे उमर अयूब खान साहब, जबकि बाबर नवाज साहब पीछे हैं। एक और नतीजा है NA 24 401 अनवर ताज साहब 17,474 वोट लेकर आजाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि गौर अली साहब जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 11,733 वोट लेकर पीछे हैं। 354 में से 78 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। NA 24 401 अनवर ताज साहब आगे हैं, जो 2018 में भी यहां से मुंतखब हुए थे अनवर ताज साहब। तो सर ये एक और ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा 410 ये जो कह रहे थे ना इंडिपेंडेंट, तो अब उमर अयूब एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, अनवर ताज PTI के MNA थे। अच्छा, अब मैं ये कहना, ये जो एक वजाहत हुसैन शाह साहब के चचा फैजुल हसन शाह साहब, जी 3 बड़े इंपॉर्टेंट लेसन है। एक तो ये कि जो नून लीग को गढ़ समझा जाता था, सो फार जो रिजल्ट आ रहे हजारा से हैं उस गढ़ में डेंट पड़ गए पंजाब में और हजारा में तो पिछले इलेक्शन में, जबकि पीपल्स पार्टी में का आप देख लें अगर सिंध में, तो वो स्ट्रॉन्ग होल्ड इंटैक्ट नजर आ रहा है। वहाँ पे जो जीतने वाले उम्मीदवार की लीड है, मार्जिन है, वो ज्यादा है, और मद्दे मुकाबिल के जो वोट हैं वो बहुत कम दिखाई दे रहे। तीसरा, यहाँ कमर जमान कायरा थे, वो इस हल्के में से हमने बताया, और जो दूसरे हैं सिद्धू साहब, नसीर अब्बास सिद्धू साहब, वो नून लीग ने इस दफ़ा कैंडिडेट तब्दील किया वहाँ और बरादरी नेटवर्क पे भी टिकट दिया। लेकिन ये बड़ा हैरत अंगेज नतीजा है, क्योंकि फैजुल हसन शाह साहब 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो PTI छोड़ गए थे। ये उनकी फैमिली में से ही है। लेकिन एक तीसरा फैक्ट जो मैं ये बताऊंगा, जो जहांगीर तरीन साहब वाला आपने कहा, हम अभी पहले डिस्कशन कर रहे थे ना, तो ये जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि अमीर तरीन ज़हीर तरीन लोग भी इलेक्शन हार जाते हैं।
ठीक है ठीक है। तो ये आप देखेंगे लोधरा जो उनकी उन्होंने इस दफ़ा मुल्तान से में भी किया, वहाँ से विड्रा भी किया, और इसी हल्के में इफ़त सोमरो जी वो उनको उन्होंने विड्रा कराया। तो अब आप एक जिस तरह अमीर आदमी गरीब से एक गुर्दा ले लेता है, लेकिन आप सीट नहीं ले सकते। लेकिन सदीक बलोच साहब बड़े मुस्तनद वहाँ के कैंडिडेट हैं हाँ, सर। वो एक- सदीक बलोच साहब कंसोलिडेटेड उनको आप किया बिल्कुल वो ना करें कि वो नहीं, हमारे मैं नहीं कह रहा। एक मेरा आर्ग्यूमेंट अब आखिरी against रह गया it था है। आजाद जी, वाला। बिल्कुल। आजाद बिल्कुल रह सकते हैं, सिर्फ उन्हें एक लॉस होगा कि वो विमेन सीट्स क्लेम नहीं कर सकते, माइनॉरिटी सीट्स ये एज ए बहुत बड़ा ग्रुप नहीं क्लेम कर loss है। सकते, वो बहुत बड़ा लॉस होगा। और वो 60-70 सीटें, लेकिन तो जफर ये साहब- एक लॉस जफर हो। साहब, एक चीज़ और भी है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जब तक किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ते हैं तो वो जो तरक्याती काम जिसकी आवाम उम्मीदें रखते हैं, जो इलाके की डेवलपमेंट काम है, वो फिर वो कर पाएंगे। असूली तौर पे तो तरक्याती काम लोकल गवर्नमेंट को करने चाहिए, ठीक है। होने ही नहीं चाहिए। अब तो वैसे funds SIFC ने वगैरह का बंद issue कर होगा, दिया है ना, हाँ। उन्होंने स्लैश कर दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये नहीं दिए जाने चाहिए फंड्स, क्योंकि वो हमारा डेवलपमेंट मॉडल को डिस्टॉर्ट करते हैं। वो बड़े पैमाने की पिक्चर है। आज़ाद रह सकते हैं, लेकिन ये हमारा सियासी कल्चर ऐसा है कि खुद तो वो बचना चाहें भी आज़ाद, तो उन्हें बसने नहीं दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल, आगा ये साहब, बड़ा- आप एग्री करते हैं सर? अच्छा मैं ये जी, ज़बान वही साहब। चीज़ मुझे लगता है कि ये कहीं हम हंग पार्लियामेंट की तरफ तो नहीं जा रहे। अगर इंडिपेंडेंट इधर उधर मैनेज करके, अब ज़ाहिर पॉलिटिकल इंजीनियर्स भी तो कोई काम कर रहे इससे होंगे। मॉरल क्राइसिस जन्म लेगा ना, हाँ, ये अखलाकी बुरहान आपका डॉक्टर वो साहब, हमारी overcome नहीं होगा। 2002 से लेकर अब तक हमेशा हंग पार्लियामेंट आई है। किसी नहीं, एक सिर्फ 2013 की की जो थी पार्लियामेंट वो, के पास majority सिंगल थी नून लीग के मेजॉरिटी पास। अपनी थी, हाँ। वरना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं थी। जफरुल्लाह खान साहब 2/3 नवाज जो शरीफ मेजॉरिटी है उसको भी तो उसी तरह मुद्दत पूरी नहीं करने हाँ, दी। तो तो उसको इससे भी- फर्क क्या पड़ता है कि हंग है या क्या है? हम सुबह उठते थे नहीं, तो हम पता जिसकी चलता बात था कर रहे थे, कि political सदर stability गुलाम नहीं। इसाक खान ने असम्बली तोड़ दी। नहीं, हंग हम का मतलब सियासी ये है कि इस्तेहकाम आपको और इक्तिसादी- कंप्रोमाइज हाँ, बहाली की बात कर कम्युनिकेशन रहे हैं। रखना पड़ेगा। आगा साहब, देखिए बात ये कि सरदार गुलाम अब्बास साहब, अगर हाँ वो चकवाल तलक बात ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी का करियर स्टार्ट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फिरते फिराते अब वो मेरे ख्याल में थक गए हैं। 2 दफ़ा इलेक्शन हार भी चुके नून हैं, लीग तो से खड़े। इसीलिए अब वो नून लीग की 2 दफ़ा पहले भी इलेक्शन हार चुके हैं, तो कोई इतनी बड़ी ये अपसेट नहीं होगा अगर सरदार गुलाम साहब। हाँ, एक चीज़ देखने वाली है। एक तो बात है कि GDA को PML की पूरी सपोर्ट हासिल है, तो हमने देखना है कि GDA में क्या रिजल्ट निकालती है। वो अभी तक डेंट डालते नजर नहीं आ रहे हैं। अब आ जाए आप पंजाब में, जो मैं बात कर रहा था, गुजरांवाला डिवीजन, गुजरात भी उसी का हिस्सा है। आप देख लें गुजरांवाला डिवीजन में PMLN ने माइनस पीपल्स पार्टी को छोड़कर सबके साथ इत्तेहाद कर लिया। IPP के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और कुछ जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट थे उनके साथ भी इत्तेहाद किया। मुझे पता है कि उन्होंने कहा कि हम अपना बंदा स्ट्रॉन्ग खड़ा नहीं करेंगे। काश इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया होता तो आज इनको ये रिजल्ट अभी तक आप ना आ रहे। समझते हैं पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक इतना है कि सब फायदा मिलता? बिल्कुल, पीपल्स गुजरात पार्टी को नजर ही नहीं आ रही इस वक्त नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गुजरात में पॉकेट्स हैं। सर कमर जमान कारा साहब मेरे ख्याल में ये वजाहत इसीलिए हार रहे हैं ना। मैं मैं आपको यही उस वजाहत वाली सीट पे तो मैं बात कर रहा हूँ। ओके ये आपको देखिए, पीपल्स पार्टी के पॉकेट्स थे इस और PML अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड में समझती थी। अब हालात ये है कि सैयद वजाहत जो कि टेक्निकली एक जट भी नहीं है और ये एरिया पूरा जटों का एरिया है, उसमें से वो वहां पे खड़ा है अभी तक। अभी पता नहीं शायद बरादरी नेटवर्क रात को ब्रेक क्या हो होगा, ये सुबह क्या होगा। अभी तो उसके बाद बरादरी, वहां सैयदों की बरादरी है ही नहीं। मैं खुद सैयद हूं, मुझे पता है हमारी कोई बरादरी नहीं है वहां पे। बरादरी को ब्रेक करके वो बंदा यहाँ पे खड़ा है इंडिपेंडेंट के तौर पे, क्योंकि वो PTI का है, क्योंकि उसके पीछे वो जो है ना एक कार्ड कहने में, उसको विक्टिम कार्ड नहीं कहता हूँ, सिंपल सी बात है। वैसे 2018 में फैजल हसन शाह साहब ने सीट निकाली भी है। निकाले नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन फैजल हसन शाह साहब। क्या उन्होंने कायरा के साथ अगेंस्ट तो नहीं निकाली? चौधरी जाफर साहब निकाली थी। कायरा साहब तीसरे कायरा नंबर साहब पे थे। तीसरे नंबर। 18 में चौधरी सेकंड जाफर पे चौधरी नून जाफर लीग इकबाल दूसरे नंबर पे अच्छा, थे नून लीग ठीक के, और है। कमर जमान कायरा साहब तीसरे ठीक है, नंबर पे अच्छा, थे। मैं सिर्फ- वही I वही agree, चल रहा है I फैसला। agree। I agree एक with- लाइन वही का- पैटर्न चल रहा है। एक लाइन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लाला मूसा और खारिया, इसके लोग जो हैं वो यूरोप में हैं और मिडिल क्लास एस्पायरेशंस हैं, और ये एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी और वो बाहर से पैसे भेजते हैं और वो एक पार्टी के नुक्ते नज़र को सपोर्ट करते हैं। दूसरी जो बात इन्होंने की तलागांग चकवाल वाली, उसके अंदर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही माजी में चौधरी सालिक को भी कामयाब कराते रहे, खुद भी हुए। इस दफ़ा उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं और कैसरा इलाही के भी हुए हैं। तो यहाँ पे इस तनाज़र में लोगों ने वोट दिया है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
ये बड़ा अहम नुकता और उठाए। इसका और- मतलब है और जफर वैसे- साहब वैसे- बड़ी और- कॉन्शियस वोटिंग हुई है। वैसे एक बात को और भी देखना चाहिए, हम कहते हैं कि सियासत में पढ़े लिखे लोग नहीं आते। अब कमर जमान कायरा, जी। अगर मुझे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पे देखना हो कौमी तो सतह के। आर्टिकुलेट, एजुकेटेड एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल। Yes. तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं, वो बिरादरी है, वो वेव है, वो रिमिटेंसेस हैं, जो भी है वो फैक्टर भी हैं। मतलब बाज़ों का कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जिन्होंने उम्र भर सियासी प्रिंसिपल्स के साथ गुजारी हुई हो, जब वो थोड़े से मतलब नवाबजादा नसरुल्लाह हुआ करते थे, वो उनके एक असूल थे जमहूरियत की तरफ, लेकिन वो इलेक्शन हार बट वेयर इज द मिसिंग लिंक देन? मेरा ख्याल है कि हमारी असल तो मिसिंग लिंक को भी तलाश नहीं। करना चाहिए। जब आप अवामी सियासत करेंगे तो आवाम के कटहरे में तो खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तो उस फैसले के सामने तो सरनगू होना पड़ता है, बड़े अब बड़ों राजा को होना अफसर पड़ता साहब हैं, गुजर खान से हैं, वो बड़े तगड़े नहीं, उम्मीदवार मैं हैं। ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का डिक्लाइन हो गया पंजाब में, और वो अर्बन तो जो पार्टी बिलावल रही भुट्टो नहीं। साहब की जो नहीं, एंट्री की वो- कोशिश थी, वो उनका मेरा जादू ख्याल चला है- इसका मतलब। वो देखिए, मेहनत देखिए, कर रहे के हैं, नताइज के मुताबिक। मेहनत कर रहे हैं। देखिए 2028 में जेल में रखा हुआ है। तो एक चीज कहने के लिए टेम्पटेड हूँ, बरतानिया जहाँ से पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ, पार्लियामेंट है, वहाँ पे ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स Yes. हुआ करते थे। जब सोसाइटी में चेंज आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, तो लेबर क्लास की पार्टी आगे निकल गई। लिबरल एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन तीसरी पार्टी के तौर पे आपने ये देखना है कि आज बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, इलाज प्राइवेट में हो रहा है, सिक्योरिटी प्राइवेट है, पानी खरीद के रियासत को जिस अंदाज में मौजूद होना चाहिए था, हुकूमत को जिस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। ये वो क्लास है Important point. जो पॉलिटिकली रिबेल कर रही है। और किस बात पे कर रही है? वो कहती है ये चीजें तो हम सब खरीद लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। रियासत हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं कर 2 रही। मिनट है फिर ब्रेक ये मैं इसी में मैं आ रहा था। टाइम इज ऑन। बिल्कुल शॉर्टली बस एक दो बातें करूंगा। पहली बात ये है कि देखें, ओवरसीज का जो वोट है और स्पोर्ट है, ये बहुत स्ट्रांग रही हैं, खास तौर पे पीटीआई के लिए, और उसका रिजल्ट हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। और वो वोट की फॉर्म में ये है कि अगर उनके इंटरनल यानी पाकिस्तान के अंदर जो सपोर्टर हैं वो अगर नेट पे एक्टिव नहीं हो सकते या पकड़े जाते हैं, तो जो बाहर बैठे हैं उन्होंने उस ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, और दिस इज़ द न्यू वेव। और सेकंड ये है कि उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और एक जो इंटरनेट के ऊपर या एटलीस्ट जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने वाइब क्रिएट की है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फैमिली पॉलिटिक्स बड़ी इंटीग्रल पार्ट रही है, लेकिन अब उसने एक नई शेप ली है। वो शेप कौन सी है कि पहले ज़्यादातर बुजुर्ग होते थे, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, अब उनकी ख़ानदान की ख़वातीन हैं, फ्रंट पे आ रही हैं, और उन्होंने इस ओल्ड स्ट्रक्चर को चैलेंज Yes. किया। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि कंप्लीटली ये न्यू शिफ्ट हाँ, वो नहीं एकदम है। से पॉसिबल तो नहीं मतलब है, वो बिल्कुल एक नए ट्रेंड्स जो हैं, और एक और चीज़, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने न्यू डायनामिक्स को ठीक ना है। ही स्ट्रेटेज किया और ना ही कोई न्यू जी नैरेटिव नाज़िया, बनाया। हमने ब्रेक की तरफ जी जाना है। बिल्कुल जी, ब्रेक की जानिब जाना है, और हमारे तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वर्चुअल पे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है नताइज की, और जो भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन फिल वक्त ब्रेक का। आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद।